अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फ़िल्म स्टार शहबाज अकमल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है वो माजी की बड़ी प्यारी, बड़ी स्लिम स्मार्ट और बड़ी खूबसूरत और टैलेंटेड जो एक ख़ातून थी जिनका नाम था चकोरी बेगम, उनके मुतल्लिक़ मैं बनाना चाहता हूँ। बड़ी उनकी जो स्टोरी है उसमें उतार चढ़ाव बहुत हैं और कुछ ऐसे वाक़यात हैं उनकी शादी के, उनकी जो आखिरी ज़िंदगी बड़ी मुसीबत में गुज़री और बहुत उन्होंने तकलीफ़ें देखी और जवानी में उन्होंने बहुत अरूज देखा और बड़ी इज़्ज़त कमाई और बड़ा प्यारा काम किया। आज भी लोग उनको याद करते हैं। मैं उनके मुतल्लिक़ आज सारे एक व्लॉग जो उनकी ज़िंदगी का सारा जितना भी हाल हवाल है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। तो चकोरी बेगम एक ऐसी अदाकारा थी कि जब वो स्क्रीन पर आती थी और स्क्रीन, आप यकीन करें, स्क्रीन में जान पड़ जाती थी। उनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि वो जब एक्शन बोलती थी, क्योंकि उस दौर में जो लेडीज़ का एक्शन में बोलना बहुत कम होता था, उसके बाद ही उन्होंने ये ट्रेंड चलाया है कि जो हीरोइन है वो भी मर्दों की तरह बोल रही है और गंडासा पकड़ ली है और डंडा पकड़ लिया है। ये उनसे स्टार्ट हुआ, चकोरी बेगम से, जो उन्होंने मौला जट में परफॉर्मेंस दी और ऐसा बोली, वो ऐसे लगता था जैसे कोई तलवार चल रही है। बहुत प्यारी वो अदाकारा थी। तो उनका हक था कि उनके मुतल्लिक़ व्लॉग बनाया जाए और जिस तरह की ज़िंदगी उनकी गुज़री वो सारी आपके खिदमत में पेश करूँगा। तो उनकी जो पैदाइश है वो सिंध के इलाके में 1947 में वो पैदा हुई। तो उनकी जो वालदा थी वो, उनका नाम था सुरैया बेगम, और हमने ये सुना है कि वो भी डांस करती थी और उनका ये शौक़ था या पेशा था जो भी। तो उन्होंने अपनी वालदा को देख के उनके अंदर भी शौक़ पैदा हुआ, उन्होंने कुछ डांस भी सीखा और उन्होंने सिंध में ही एक फ़िल्म बनाई, उसका नाम था शहर फ़रोज़। तो सिंधी में वो फ़िल्म थी और उसके साथ ही एक और फ़िल्म फिर आई उनकी, उसका नाम था जानवर, तो वो भी फ़िल्म बनी। उसके बाद मुश्ताक चंगेज़ी साहब थे एक, जिनका जो ताल्लुक़ था वो फ़िल्म इंडस्ट्री से था। उनके साथ उन्होंने शादी कर ली। उनकी माँ जो थी उन्होंने बड़ी मुखालफत की कि भी तुम्हारे पे रूज आ रहा है, तुम्हारा इतना नाम हो रहा है, तो तुम अभी शादी ना करो। लेकिन उन्होंने अपनी माँ की बात ना मानी और मुश्ताक चंगेज़ी साहब से उन्होंने शादी कर ली और वो लाहौर शिफ्ट हो गई और लाहौर में आकर उन्होंने काम शाम करना शुरू कर दिया। जो भी मिलता था काम वो करती थी। तो जो मुश्ताक चंगेज़ी साहब हैं उनके साथ उनकी शादी ज़्यादा देर पा ना चल सकी और कोई ऐसी वजूहात होगी उनकी घरेलू ज़िंदगी में कि उनको अलहदगी इख्तियार करना पड़ी और बड़ी लड़ाई हुई उनकी आपस में पहले। तो जब उनकी लड़ाई शड़ाई हुई तो मुश्ताक चंगेज़ी को पुलिस पकड़ के ले गई और फिर उसके बाद, क्योंकि वो सिंध के थे और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब भी वहाँ के ही आर्टिस्ट थे, स्टार्ट में उन्होंने वहीं से अपना लिया था स्टार्ट, जो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने, तो उनका कोई आपस में दोस्ताना था। तो उन्होंने फिर मुश्ताक चंगेज़ी साहब की ज़मानत वगैरह करवाई और उनको बाहर निकलवा लिया। तो उसके बाद फिर इनकी अलहदगी तो हो गई। तो फिर चकोरी बेगम जो है उन्होंने फिर फ़िल्म इंडस्ट्री में जो वो काम अपना स्टार्ट कर दिया और फिर एक टाइम ये आया कि भट्टी प्रोडक्शन में उनको कास्ट कर लिया गया। भट्टी प्रोडक्शन जो थी वो कैफ़ी साहब की जो प्रोडक्शन थी या नैफसन भट्टी साहब का, जो सारे वो भाइयों का वो एक सिलसिला था। तो वहाँ पे जब उन्होंने उनको कास्ट किया चकोरी बेगम को, तो उनका जो पेयर बना वो कैफ़ी साहब के साथ बना। कैफ़ी साहब जो थे वो ऑलरेडी शादीशुदा थे। गज़ाला बेगम जो बड़ी अच्छी वो हमारी आर्टिस्ट थी और बड़ी घरेलू ख़तून थी, उन्होंने उनके साथ शादी की हुई थी, उनके बच्चे वगैरह भी थे कैफ़ी साहब के। लेकिन इनकी जो साथ जब इन्होंने काम करना शुरू किया तो कैफ़ी साहब को भी ये अच्छी लगी चकोरी बेगम और काम भी बड़ा ज़बरदस्त करती थी, बड़ी खूबसूरत भी थी। तो वो काम इतना इन्होंने साथ साथ किया कि इनको अपनायत महसूस होने लग गई और एक दूसरे के करीब आने लग गए। तो उसका अंजाम ये हुआ कि इन्होंने शादी कर ली। और
और शादी करके उन्होंने पिछले हर चीज़ भूल गए और अगला अपना सिलसिला शुरू कर दिया चकोरी बेगम के साथ। वो एक मैंने व्लॉग में वाक़या भी बताया कि एक आउटडोर में दोनों ने बेगमों ने उनको टूथपेस्ट दे दी कि जी ये आप टूथपेस्ट मेरी ले जाओ, आउटडोर जा रहे हो। उसने अपना बैग बना के दे दिया गजाला बेगम ने। अब इस बात को हमने पकड़ा तब जब वो सुबह सुबह उठ के ना तो टूथपेस्ट एक खाली कर रहे थे। तो किसी ने पूछा कि भी ये आप टूथपेस्ट खाली क्यों कर रहे हो, ज़ाया क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा जी एक उसने दी थी, वो एक तो मैं इस्तेमाल करता रहूँ तो दूसरी इस्तेमाल ना की तो मुझे फिर वो झगड़ा होगा। तो इस किस्म की उनकी ज़िंदगी हो गई बड़ी, जो है ना 2 शादियों में आके। तो उस वजह से फिर वो और भी ऐसी हरकतें हुई जिस वजह से इंडस्ट्री में कैफ़ी साहब और चकोरी बेगम पीछे हटते गए दोनों। और फिर वो गजाला बेगम की जो फैमिली थी, जो सारा उनके भट्टी बरादरान के, क्योंकि वो फैमिली की शादी थी समझ लें, तो सारे उन्होंने मुखालफत शुरू कर दी कि भाई ये आपने शादी करके अच्छा नहीं किया। तो चकोरी बेगम के साथ आपने शादी कर ली और इतने आप लोग बदनाम हुए हो, ये क्या हरकतें करते फिर रहे हो, कभी उस कमरे में आप कुछ कर रहे होते हो, कुछ कोई नशेबी को पता नहीं क्या क्या वो सिलसिला चलता रहा। तो बहरहाल वो फिर उनकी तलाक हो गई। तो जो गजाला बेगम वगैरह ना उन्होंने उनकी तलाक करवा दी। फिर मैं आपको बात बताता चलूँ कि कैफ़ी साहब का भी जो वाइंड अप है, जो आखिरत है, वो कोई अच्छी नहीं हुई। तो बड़ी मुफलिसी के आलम में उन्होंने अपना बेड पे ही सारी ज़िंदगी गुजारी जो। तो और जब कैफ़ी साहब का इंतकाल हुआ तो असद कैफ़ी और हसन कैफ़ी जो उनके बेटे थे, वो भी ज़ाहिर है उन्होंने भी अपने बाप के जो जनाजे के साथ जाना था। तो उनकी माँ ने उनको भेजा चकोरी बेगम ने, लेकिन गजाला बेगम ने और या उनके जो साथी थे, जो उनके बेटे थे या उनके ख़ानदान वाले, उन्होंने इनकार किया कि भी हम इन बेटों को कैफ़ी साहब की शक्ल नहीं देखने देंगे। तो मुझे तो उनकी शक्ल भी नहीं देखनी, इसलिए मुझे इस मौजू पे मेरे से तो बात ही न करें। वहाँ पे बड़ा अजीब सा लोगों को फ़ील हुआ। तो ये जो दोनों भाई थे ये बेचारे बड़ा रोते रहे वहाँ पे। तो उसके बाद जब जनाजा चला तो उसके बाद थोड़ी देर बाद ना जो लोग थे वहाँ के, उनको सबके ज़हन में आया कि भी वहाँ से तो हम आ गए, तो अब ये बेटे हैं इतना रो रहे हैं तो इनको अपने बाप की शक्ल तो देखने दो। फिर उन्होंने जनाजा रख के उन दोनों को उनकी शक्ल दिखाई। तो ये अगर हम चकोरी बेगम की लाइफ की तरफ आते हैं तो इधर भी उनकी जो लाइफ थी बड़ी, जो समझ लें ख़त्म हो गई। उनको शुगर भी हो गई और भी बीमारियां लग गई और आमदनी का ज़रिया कोई नहीं था। तो बेटे जो थे दोनों उनके, वो छोटे थे हसन कैफ़ी और दूसरा, तो वो बड़े, वो भी बेचारे वो माँ को ही देखते थे क्योंकि वो कमा तो सकते नहीं थे। तो वो माँ ने बेचारी ने पता नहीं कैसे वो आखिरी जो उनका टाइम था ना चकोरी बेगम का, वो बड़ा ही ख़तरनाक था, बड़ा मुफलिसी वाला वो उन्होंने टाइम गुजारा। तो स्टेज भी वो करती रहीं, हमने स्टेज पे भी उनको देखा। रियाज साहब, हाँ जी, आपसे कई बार कहा, हाँ जी। किसी के घर में दाखिल होने से पहले इजाजत लेना बहुत जरूरी होती है। इजाजत का दी इस कोठे ते SHO नचदे जनाब। ते कोठा है इजाजत घर च बड़ने लई दी है। यहाँ मुजरा नहीं होता। क्यों जी, तुसी भी इस्तीफा दे देते तो मैं अपने जो आखिरी टाइम गुजारा, अकेले पड़े रहना और अपने वक्त को याद करते रहना। ज़ाहिर है वो इतना बूम पीरियड उनका गुजरा ऐसे ऐसे फ़नकारों के साथ और इतनी इज़्ज़त अफजाई मिली। तो काम तो बेचारी उन्होंने उस वक्त ही वो छोड़ दिया था जब वो कैफ़ी साहब के साथ उनकी शादी हुई या उनके साथ वो ज़िंदगी गुजरनी शुरू हुई थी। तो फिर वो दोबारा उन्होंने वो जो स्टेज पर जाना शुरू किया और उस वक्त वो बड़ी मोटी हो गई थी और बीमारियाँ भी लग गई थी। तो बड़ा किसी न किसी तरीके से उन्होंने अपने बच्चों को पाला और बच्चों ने भी बेचारों ने बड़ी खिदमत की अपनी माँ की और बड़ा इलाज करवाया, अच्छे से अच्छा उनका इलाज करवाने की कोशिश की। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि माँ का जो आखिरी वक्त है वो आ चुका है। तो बेचारों ने समझ लें जिसको आप कहें कि एड़ियाँ रगड़ रगड़ के अपनी ज़िंदगी गुजारी। कैफ़ी साहब का भी वाइंड अप अच्छा नहीं हुआ। तो बहरहाल उन दोनों का अख्ताम हो गया। तो उसके बाद 2 नवंबर 2010 में उनका जो था वो इंतकाल हो गया। और जब उनकी वफ़ात हुई तो फ़िल्म इंडस्ट्री के कुछ इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, चंद लोग थे। लेकिन जो स्टेज इंडस्ट्री है, जो स्टेज के ड्रामा जो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने ज़्यादा तादाद में शिरकत की। तो उसमें हमने देखा कि सुहेल अहमद साहब जो थे सरफ़रीद, तो वो भी वहाँ पे उनके जनाजे पे मौजूद थे। और उसके बाद जवाद वसीम साहब जो थे वो भी थे और दुर्दाना रहमान बेगम जो थी वो भी माशाल्लाह।
हर दुख में शरीक होती हैं फ़िल्म इंडस्ट्री के, और बड़ा अच्छा उनका जो किरदार है इस वक्त वो चल रहा है। तो उसके बाद संगीता बेगम भी थी और नशो बेगम भी थी वहाँ पे। तो इसी तरह सारे जो बेहतरीन अदाकार थे अच्छे, वो वहाँ पे पहुँचे और उनको जो उनका सफ़र आखिरत है उसमें उन्होंने शमूलियत हासिल की। तो अच्छी ज़िंदगी बेचारों की गुज़री, और फ़िल्म इंडस्ट्री का जो जितना दौर था उन्होंने बड़ा बेहतरीन गुजारा, और लेकिन जो अंधेरों में उन्होंने अपने घर में जो वक्त गुजरा था वो काफ़ी तकलीफ़ दे वो साबित हुआ। तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि जब अच्छा टाइम हो तो अपना कुछ ऐसा सरबंद बना ले कि जब मेरा वक्त ख़त्म हो तो मैं गुजारा कर सकूं या कुछ ऐसा सिलसिला बना सकूं। लेकिन इंसान को इस चीज़ की ख़बर तो होती नहीं है। हर कोई कहता है कि भी ये मेरा वक्त सदा जो कहते हैं वक्त जो है ना बादशाही, वो उसके घर पे है। तो इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इंसान को अपनी हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इसके साथ ही व्यूअर्स, आज का व्लॉग हम इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।